वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि गडाप टाउन में कश्मीरी आवाम से यकजहती के लिए ब्लैक डे मनाया गया। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, म्यूनिसिपल कमिश्नर और अफसरान की रैली में शिरकत और नारेबाजी। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अजीज आरिफ। आधा वर्ष आज मैं आया गडाप टाउन, और गडाप टाउन के अंदर आप देख रहे हो कि चेयरमैन हमारे खड़े हुए हैं, तारिक अजीज बलोच हो, वाइस चेयरमैन जामा मजोकी हो, और क्या कहते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद नवाज मेहर हो, हमारे सरकारी अफसरान हो, सारे क्या नाम लूँ, सारे हैं। ये बेचारे इनको दबाया हुआ अफजल लगारी ने पूरी कोशिश करता है इनको दबाएं, हालांकि मेन आदमी ये है, लेकिन बहरहाल। और यहाँ पर ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंफॉर्मेशन अफसर जो रिजवान साबिर है उन्होंने आज कश्मीर बना दिया है पाकिस्तान, अभी जो फलक शगाफ नारे लगाए। लेकिन मैं पूछता हूँ चेयरमैन तारिक अजीज बलोच से, जो गडाप टाउन के चेयरमैन है, भाई साहब कश्मीर तो बनेगा पाकिस्तान, गडाप टाउन पाकिस्तान क्योंकि आप सोलर सिस्टम भी लगा देते हो, आप पानी सेवरेज की लाइनें भी डाल रहे हो, सड़कें भी बना रहे हो, कहाँ पहुँचे हो? यार गडाप टाउन एक वसी इलाका है। हमारे कोशिश है कि मैं तो कहता हूँ हम लोग बल्कि 30% मुश्किल से पहुँचे, क्यों हमारा इलाका बहुत वसी है। कोशिश तो ये जो अपने वसाइल में रह के हम काम कर रहे हैं, वसाइल से बल्कि थोड़ा भर के भी काम कर रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे टाउनों से मैं कह नहीं सकता हूँ वो भी बेहतर होंगे, मगर आज किसी ने टेंडर नहीं किया, हम लोगों ने वो एनआईटी भी कर दिया, बहुत काम किए और आगे भी करेंगे, क्योंकि हम यहीं रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं, हमने काम करना है अपने लोगों के हराल में। पार्टी ने हमें जिस मनसब पे बिठाया, पार्टी बिलावल साहब के विजन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। तो अभी तो बहुत सफ़र बाकी, पौने 2 साल है, उसके अंदर क्या एजेंडा क्या है कि अभी कितना और गडाप टाउन की तरक्की कर सकते हैं? एजेंडा यही है कि सबसे प्रायोरिटी रूरल एरिया में पानी का है। शुक्र है शहर में मैं टीवी देखता हूँ, आपके चैनल हर वक्त रोना धोना पानी का है। हमारे गाँव की तरफ पानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिया हुआ है, सोलर के थ्रू दिया है, दूसरे पे शहर से मैं जब फील करता हूँ तो हम बेहतर हैं, मैं अपने आप को बेहतर समझता हूँ जो कराची शहर देखता हूँ। बड़ी बात है कि कह रहे हैं, मैं खुशकिस्मत हूँ कि जो कराची के शहर है उसमें मैं बेहतर हूँ। मेरे साथ खड़े हैं वाइस चेयरमैन जामा मस्जिद, जो खूबसूरत आदमी है, मैंने धूप में खड़ा किया हुआ है इनको, लेकिन ठंडी मशीन में अभी वापस जाएंगे तो सेट हो जाएंगे। यार माफ़ करना, तुम्हें धूप में खड़ा किया, खूबसूरत स्मार्ट आदमी हो। ये बताओ गडाप टाउन कितना खूबसूरत होगा अगले पौने 2 साल में? जी पहले ही बहुत खूबसूरत है, इंशाल्लाह आगे जाके और भी खूबसूरत हो अपनी बात छोड़ो, गडाप की बताओ यार। गडाप की बता रहा हूँ आपको। गडाप हमारा शहर है ना, तो हमें तो खूबसूरत है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह और भी आगे जाके उसको बहुत खूबसूरत बनाएंगे। जो भी हमारे पास फंड्स हैं, वसाइल हैं, हम उसके हिसाब से पूरा भरपूर काम करेंगे इंशाल्लाह। आपके पास एक यूसी है, पता नहीं कहाँ है, जाके 8 घंटे बाद सफर आता है, मुईदान शूदान क्या है उस पे सुना कोई गांव है, उसमें आप टैंकरों के लिए सोलर सिस्टम से पानी दे रहे हो, ये क्या चक्कर है? और फिर 8 टैंकर भी चल रहे हैं पानी फरामी के लिए? जी हाँ, वहाँ पे असल में बहुत इशू है, पानी की कमी है, ज़ेरे ज़मीन भी पानी कम है, तो उस वजह से हम टैंकर्स के थ्रू पानी सप्लाई कर रहे हैं। और जहाँ पे हम बोरिंग सिस्टम्स कर रहे हैं, फिर जहाँ पे पानी निकल रहा है उसको सोलर सिस्टम्स लगा के पानी लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ तो पानी है, उसके बगैर तो सर्वाइवल है नहीं। तो मेन काम पहले पानी है, फिर बाद में इंशाल्लाह सारे काम करेंगे। जो वसाइल आपके पास है, जो मुझे पता है, सारे 25 टाउन का मुझे पता है, हैदराबाद का भी पता है, मीरपुर खास का भी पता है, कैसे 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 मैनेज करोगे यार? इसलिए कि हमारे गोठो देहातों के लोग तो बोल ही नहीं सकते ना, उनकी आवाज़ तो बाहर आती ही नहीं ना, हम भी नहीं जाते, आप ही लोग उनकी आवाज़ बनते हो, ताकि जब चेयरमैन जाएगा वहाँ जाके आवाज़ उनकी तर्जमानी करेगा या आपका इन्फॉर्मेशन, वरना हम लोग तो वहाँ जाते नहीं, उनका पता नहीं क्या असर होता होगा, उनको तो अभी तो बहुत कुछ देना है। जी हाँ, काफ़ी बहुत सारा काम करना है, उस हिसाब काम के हिसाब से तो हम काफ़ी पीछे हैं। तो इंशाल्लाह हम हमारी पार्टी को भी रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे भी फंड्स लेंगे, सीएम साहब को भी बोलेंगे कि हमें फंड्स दिए जाएं, तो उस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती काम गडाप टाउन में करवा के और लोगों की खुशहाली के लिए काम करें। ये थे जाम मोहम्मद जोखियो, जो बड़ी बात कर रहे थे, वो कर भी लेंगे मुझे पता है। भाई साहब नवे पुराने हो लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव हो, ये दोनों तो मासूम हैं। मैं तो आपको पकड़ूंगा, आप वजीर बल्दियात के खास बंदे हो ना, कि चीफ म्यूनिसिपल कमिश्नर बन के आए हो, जाके लाओ ना माल वजीर बल्दियात से क्लिक से कि भैया गडाप टाउन की हालत तो देखो, गोट देहात है, भैया 2-4 प्रोजेक्ट दे दो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हम जो है मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, और पहले भी यहाँ पे जो है बहुत सारे चेयरमैन साहब ने और वाइस चेयरमैन साहब ने स्कीमें शुरू की हुई हैं, एनआईटी वगैरह चल रही है मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ यूसीज़ में, तो और वो कर रहे हैं। और दूसरे हम फंड्स के लिए हम अपने मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे जैसे हम फंड मिले और हम गडाप टाउन के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें।
अपने इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आप कहो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाए हमारे गोड देहात की माएँ बहनें बच्चियाँ जिस तरह रह रही है ना, वो तस्वीर ले जाके हमारे सीएम को भी दो, हमारे वजीर बल्दियात को भी दो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ग्रेड 21 के पैंट भी पहनते हैं, कोट भी पहनते हैं, टाई भी लगाते हैं, ठंडी मशीन में बैठते हैं, उनको भी जाके दिखाओ कि गडाफ टाउन के लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे पास जो जेटी आती है और ओन रिसोर्सेज से तो हमें क्या मिलता होगा गडाफ टाउन को, हम कैसे काम कर रहे हैं, ये आप जाके बताओगे तो यकीनन हमारा सीएम भी देगा, वजीर बल्दियात भी देगा। जी बिल्कुल, हम अपनी तरफ से जो भी होगा कोशिश करेंगे और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने कोशिश की हुई है, उन्होंने जो है फंड्स लेने की और इंशाल्लाह ताला आप जल्दी देखेंगे, जल्दी हमारे इसमें गडाफ टाउन में नई स्कीमें शुरू होंगी, ये रोड रास्ते जो है जो टूटे हुए हैं वो बन जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। ये थे म्युनिसिपल कमिश्नर नवाज मेहर जो अभी नए आए हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको पुरानी फिल्म दिखाता हूँ, नए प्रिंट के साथ चल रही है अपना गडाफ टाउन में। वो भाई खाली काय काय करते हो यार, शोर करते हो, काय की कौंसल मट्टी पाओ कौंसल को यार, एक प्रोजेक्ट नहीं ला पा रहे क्लिक से ना वजीर बल्दियात से। मेरे भाई बात ये है कि हम तो बहुत कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे ज़बान है, हम चलाएंगे, एहतजाज करते हैं, बातें भी करते हैं। और ये गडाफ टाउन तो वो है जो 100% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। यहाँ से एमएनए भी हमारे, एमपीए भी हमारे, सारे चेयरमैन्स, वाइस चेयरमैन्स, काउंसलर्स, किसी और पार्टी ने हमारे इस इलाके की शक्ल नहीं देखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको कहते हैं, सबको पता है, सबको रिक्वेस्ट की है। आजकल तो अजीज़ भाई बारिशें हो गई हैं, मलीर गडाफ सरसब्ज हो गया है, लेकिन बात यह है कि ये हम इसको सरसब्ज और सदाबहार देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के दौर में बैकवर्ड इलाकों को फंड्स दिए जाते थे, सबसे ज़्यादा बैकवर्ड इलाका गडाफ टाउन का है, जहाँ हमारी वो वाहिद हमारा टाउन है जो कि पानी प्रोवाइड करता है टैंकर के ज़रिए, वो फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं लेते हम, फ्री ऑफ कास्ट। जो हमारी खिदमात हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, एमसी साहब, हमारे टीम वर्क के साथ जो हम काम कर रहे हैं, इन बहुत कम सोर्सेज से, तो उनको खुद ख्याल करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हमारे सोर्सेज बढ़ाएं, देही इलाकों के जो स्पेशल फंड्स हैं वो हमें दें। सबसे मलीर में जो 90% देही इलाका है वो गडाफ के पास है, किसी और के पास नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गडाफ के पास है। चेयरमैन के पास आता हूँ, भाई साहब इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है, सबकी बातें सुन ली आपने। चीफ एग्जीक्यूटिव ने थोड़े से हाथ ऊपर खड़े किए, मैं चेयरमैन के ऊपर डाल दिया सारा मलबा। आप चलो अब सारी बातें छोड़ देता हूँ, आपने जो कहा सब ये बताओ, ये बायोमेट्रिक क्यों लगाई है यार? आप तुम्हारा अपना ही चेयरमैन फंस रहा है, वो अपना पीएस चेयरमैन जाललाल लवी फंस जाता है, रोज अंगूठा लगाना पड़ता है। मसला ये है कि ये हमने नहीं लगाया, पीएससी की तरफ से आया, डायरेक्टर की तरफ से, सबको सारे टाउन को है, इनिशिएटिव हमने लिया है। तो आपको तो पता है सभी तरह बेहतरी तो आई है, बेहतरी बहुत बेहतरी आई है, प्रेशर भी आया, बेहतरी भी आया, पर प्रेशर हम लेने वाले नहीं हैं। ये महकमा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सेहत याब हो रहा है या टाउन भी सेहत याब हो रहा है? प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या जो हम सेहताब हो? हमारे तो गडाफ में सारे जंगल ही जंगल है, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास इतने है ही नहीं। शहरी इलाका हमारे पास, प्रॉपर्टी टैक्स में हमारे पास कुछ भी नहीं है, बैरिया टाउन 0-0, बाकी कुछ है नहीं। डीएचए में हम नहीं जा सकते, हमारे पास थोड़ा बहुत है, वही है, हमारे पास कुछ नहीं, ऑलमोस्ट टैक्स है ही नहीं। ओजेटी है बस, उसमें सैलरी दो, टैक्सेस दो, बस काम करो। शुक्र है दूसरे से हम बेहतर है, ये मैं थैंक्स करता हूँ अपने आप को। ये थे चेयरमैन हमारे गडाफ टाउन तारिक अजीज बलोच, वाइस चेयरमैन जो थे जामा मोहम्मद जोकियो, म्युनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद नवाज मेहर, और हमारे ये अपना तालपुर है, हाँ मीर अब्बास तालपुर। मैं नाम इसलिए नहीं भूल सकता कि भाई हमारे साथ 2000 से पहले से साथ चल रहा है, तो बहरहाल ये भी तो कोशिश करता है। अफजल लगारी हमारे ये साहब बैठे हुए, भैया आगे आने दो ना यार, मौका तुम इनको दबा के रखे हुए हो यार। तो ये भी आ गए, ये भी बड़ी फिल्म है और ये भी तरक्की का काम कर रहे हैं। लेकिन चेयरमैन गडाफ टाउन का एक ही मुतालबा है वजीर आला सिंध से और वजीर बल्दियात नासिर शाह से, अल्लाह के वास्ते गडाफ टाउन के जो माएँ बहनें बुजुर्ग, हमारी जो ख़वातीन है जो मुंह से नहीं बोल सकती, चीख भी नहीं सकती, ना मुजाहरा कर सकती है, उनके लिए कुछ क्लिक के मंसूबे दे दो, कुछ सिंध गवर्नमेंट से इनको इजाफी ग्रांट दे जो देही इलाकों के लिए, चाहे वो इनको मत दो, गडाफ को नहीं दो, इब्राहिम हैदरी में अगर गए, मंगोपीर में है, जहाँ देही इलाके उनके लिए एक अलग से ग्रांट फिक्स कर दो ताकि ये लोग अपने लोगों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना सकें। आधा वर्ष कश्मीर में भारतीय जारहियत के खिलाफ सफूरा टाउन की जानिब से यौम सियाह मनाया गया, जिसमें कश्मीरी आवाम से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में।
सफूरा टाउन के चेयरमैन राशिद खासखेली की क़यादत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने कश्मीरियों पर बहिमाना मुजालिम पर भारतीय हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। टाउन चेयरमैन राशिद खासखेली ने कश्मीरियों की जुर्रत और बहादुरी पर सलाम पेश किया। भारत ने 75 साल से कश्मीर पे जुल्म करके तो दबाने की कोशिश की कि किसी तरह कश्मीरी दब जाए और पाकिस्तान के हक में ना जाए, मगर मैं सलाम पेश करता हूँ कश्मीर की आवाम को जो कदम बा कदम पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। चाहे उनके नौजवानों की कई शहादतें हुई, कई मुजाहिदीन शहीद हो गए, मगर वो अपनी बात से कभी ना पीछे हटे। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत का कश्मीर पर नाजायज कब्जा और मजालिम अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। टाउन चेयरमैन राशिद खासखेली ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के हक में मंजूर शुदा करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनवाए। रैली के मौके पर सफूरा टाउन के वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक बलोच, इमरान बलोच, आहत खान, चेयरमैन UC6 व दीगर ने भी खिताब किया और भारतीय मजालिम पर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके 7 कश्मीरी अवाम से भी इजहार यकजहती का इजहार किया। सदर टाउन के चेयरमैन मंसूर अहमद शेख की जानिब से यौम सियाह के मौके पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें बल्दियाती मुलाजमीन समेत डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद रईसी ने स्कूलों के तुलबा के साथ शिरकत की। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कश्मीर ब्लैक डे रैली से खिताब करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर 1947 वो सियाह दिन है जब भारत ने बगैर किसी कानूनी या अखलाकी जवाब की रियासत जम्मू कश्मीर पर फौजी कब्जा कर लिया। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कश्मीरी ब्लैक डे रैली से खिताब करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर 1947 वो स्याह दिन है जब भारत ने बगैर किसी कानूनी या अखलाकी जवाब के रियासत जम्मू कश्मीर पर फौजी कब्जा कर लिया। उस दिन से आज तक कश्मीरी अवाम भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ अपनी आजादी की जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। हजारों कश्मीरी शहीद, जख्मी और लापता हो चुके हैं, लेकिन उनका अज़्म कमजोर नहीं हुआ। हर साल पाकिस्तान और दुनिया भर में ये दिन कश्मीर ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है ताकि दुनिया को भारतीय मजालिम की याद दहानी कराई जा सके। रैली में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद रईसी, UC वाइस चेयरमैन, टाउन काउंसलर, सदर टाउन के तमाम अफसरान, मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा और तालिबात और इलाके के अवाम की बड़ी तादाद ने भरपूर जोशो खरोश के साथ शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने खिताब करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर का दिन कश्मीरियों की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारत ने ताकत के जोर पर कश्मीर पर कब्जा किया, मगर वो कश्मीरी अवाम के दिलों से आजादी की तड़प को खत्म न कर सका। हम सदर टाउन के प्लेटफॉर्म से कश्मीरी भाइयों को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान अवाम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तकबिल के फैसले का हक दिया जाना चाहिए। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले ताकि कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली का सिलसिला बंद हो और कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिया जाए। रैली के अख्ताम पर दुआ बराए आजादी कश्मीर की गई और तमाम शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि वो हर साल कश्मीर ब्लैक डे मनाते रहेंगे ताकि कश्मीरी अवाम की आवाज को दुनिया भर तक पहुंचाया जा सके। रैली के शुरका ने पाकिस्तानी परचम और कश्मीर की आजादी के हक में प्ले कार्ड उठा रखे थे। शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारत जुल्म बंद करो जैसे नारे लगाए। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए बल्दिया टाउन इंतजामिया की जानिब से हब रिवर रोड पर रैली निकाली गई। बल्दिया टाउन के वाइस चेयरमैन और पीपल्स पार्टी की जिले क़यादत ने कश्मीरियों के साथ हर मामले में खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जिंदाबाद। एक हाथ में कौमी परचम और दूसरे हाथ में कश्मीरी परचम। इस बात की वजाहत है कि बल्दियाती नुमाइंदों का दिल आज भी कश्मीरी अवाम के साथ धड़कता है। बल्दिया टाउन इंतजामिया की जानिब से टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी की हिदायत पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसकी सरबराही टाउन वाइस चेयरमैन अजब खान सवाती ने की। मीडिया से गुफ्तगू में अजब खान सवाती ने भारत को ललकारा और साफ साफ बता दिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती ये वो स्याह दिन है जिस दिन इंडिया ने कश्मीरियों को के हुकूक गज़ब किए और वहाँ पर नाजायज़ कब्ज़ा किया। पाकिस्तानी अवाम हमेशा कश्मीर के साथ रही,
اور کشمیر کے ساتھ ہے. کشمیریوں کے جو جائز حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. ان کو مکمل آزادی ملنا ان کا حق ہے. کشمیر کے ساتھ رہی ہے اور اس کے ہر جائز موقف میں پاکستان نے ان کا ساتھ دیا ہے, اور پاکستان اور کشمیر ایک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. بلدیہ ٹاؤن کے میونسپل کمشنر سالک بھٹو نے کہا سرکاری سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی ہم سب کا موقف ایک ہی ہے. کشمیر اور پاکستان کبھی الگ نہیں ہو سکتے. آنی کشمیر کے عوام کے لیے اور ہمارے عوام کے لیے کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے تھے پہلے بھی, پاکستان ہمیشہ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. ہر فورم پہ پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیشہ بھی ساتھ رہے گا. چاہے کشمیر ایک دن آزاد ہو. پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما نے بھی ہر دم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا یقین دلایا. آج کی یہ ریلی عظیم الشان ریلی, ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لوگ, پاکستان کی عوام, ہم کراچی کے لوگ, سندھ کے لوگ, ہم آپ کے ساتھ ہر موقع پہ, ہر جگہ پہ, ہر دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور انڈیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کشمیر کل بھی ہمارا تھا, کشمیر آج بھی ہمارا ہے. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ کشمیر ضرور پاکستان بنے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا ایک ایک بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی ریلی میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک تھیں. کیمرامین محمد فیصل کے ساتھ جنید جاوید, میٹرو 1 نیوز, کراچی. ابراہیم حیدری ٹاؤن میں کشمیری عوام سے کھل کر اظہار یکجہتی کی گئی. ابراہیم حیدری ٹاؤن کے افسران و ملازمین اور عوام کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے فضا گونج اٹھی. تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عزیز عارف. آدھا کشمیر بنے گا پاکستان, اور آج ابراہیم حیدری ٹاؤن کے جو گلی محلے ہیں وہ گونج رہے تھے. میرے ساتھ کھڑے ہیں چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن نذیر احمد بھٹو, وائس چیئرمین رفیق داؤد جد, میونسپل کمشنر مسرور نواز خوش, قابل احترام کونسل کے ممبران ہیں, قابل احترام خاتون ممبر بھی یہاں موجود ہیں. سب لوگ موجود ہیں. پتہ تو کروں کیا ہے. چیئرمین صاحب بتائیے گا, آج آپ کا ابراہیم حیدری گونج رہا ہے, اور ترقیاتی کام پہ تو آج بات ابھی نہیں کرتا, لیکن یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کا بھی ایجنڈا ہے, گورنمنٹ نے ڈائریکٹیو بھی دی تھی, لیکن آپ لوگ ہر سال مناتے بھی ہو. کیا صورتحال ہے آج پورا ابراہیم حیدری کشمیر کے ساتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ابراہیم حیدری دفتر کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہاں کا جو بڑے بڑے اسپیکر, پھر ہمارے نوجوان, پھر لیڈیز, پھر ہمارے بزرگ اور ہمارے تمام ٹاؤن کے ممبران, میرے وائس چیئرمین, پارلیمنٹ لیڈر, میرے ایم سی صاحب, سارے تمام ممبر اور بشمول یہ میڈیا کے دوست, ہم یہاں اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہر سال یہاں کشمیر کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے قوانین جو دنیا کے لیے ہیں وہ کشمیر کے لیے کیوں نہیں یوز ہوتے ہیں. دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے کہ انسانی حقوق یہ کہتے ہیں, وہاں کہیں دوسرے ممالک میں کسی کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو بولتے ہیں انسانی حقوق کا کیس ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں, یہ علم بردار جو ملک ہیں, وہ کشمیر کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ روزانہ اس بنیاد پہ قتل عام ہوتا ہے, مائیں بہنوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں, وہ سب کم از کم پاکستانی ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. کالی پٹیاں باندھ کے ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. جب تک کشمیریوں کو اپنا حق نہیں ملے گا, ان کو آزادی نہیں ملے گی, اس وقت تک یہاں کے لوگ, ابراہیم حیدری کے عوام, ابراہیم حیدری کے ممبر, ابراہیم حیدری کے آفیسر اور میں اور یہاں پیپلز پارٹی ٹوٹل اس جد و جہد میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہم آج سے کشمیریوں کا کیس نہیں لڑ رہے ہیں, ہم ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک لڑ رہے ہیں. ہماری قیادت نے یہی مشن دیا تھا, یہ ویژن دیا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. آج اسی بات پہ ہم قائم ہیں. آج بھی کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ظلم کی زنجیریں کھولیں, ان کو اپنا حق دیں, جہاں وہ جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیں, اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں. تو آج تمام کو میں دعوت دوں گا, باقی جتنے ہمارے دوست ہیں, کہ اسی طریقے سے جدوجہد کریں. ان قریب وہ دن دور نہیں ہے کہ حق کی فتح ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی صاحب. اگر آپ لوگ جتنے جیالے, آپ لوگ بھی آ جائیں, سب لوگ آ جائیں بھائی. اگر آپ سب کشمیر چلے گئے تو یہ تو وائنڈ اپ ہو جائیں گے, سب بن جائے گا کشمیر. آج ہم لوگ سارے بلیک ڈے منا رہے ہیں. 27 اکتوبر 1947 سے, جس دن سے ہندوستان نے کشمیر میں اپنی فوجیں اتاری تھی,
हम उसको ब्लैक डे आज तक मनाते आ रहे हैं और पूरा पाकिस्तान आज उनके हमारे कश्मीरी भाइयों की जिस जदोजहद में शरीक हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि कश्मीरियों को यूएनए के करारदादों के मुताबिक उनको आज़ादी हक खुद इरादी दी जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग का क्या जज्बा है? इब्राहिम हैदरी गूंज रहा है आज सिर्फ और सिर्फ कश्मीर? बिल्कुल बिल्कुल गूंज रहा है और ब्लैक फ्राइडे हम सब साथ मना रहे हैं, पूरा इब्राहिम हैदरी टाउन बना रहा है, बल्कि हमारे साथ और भी जितने भी इब्राहिम हैदरी यूसी के हैं सारे बना रहे हैं, तो जदोजहद के साथ बना रहे हैं। ठीक, ये थे हमारे आपके इब्राहिम हैदरी टाउन, जहाँ चेयरमैन वाइस चेयरमैन सारे म्यूनसिपल कमिश्नर भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने ब्लैक डे मनाया और शायद बिल्कुल एहतजाज भी किया है, मजम्मत भी की है और यकीनी तौर पर अभी मैंने तरक्याती कामों की बात नहीं की है, जो सिलसिला रुक गया था वो यकीन अब आगे चलेगा और इब्राहिम हैदरी टाउन अपने लोगों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएगा। आधा वर्ष हुकूमत सिंध की जानिब से अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती और उन पर भारत के होने वाले मजालिम के खिलाफ 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाने का फैसला किया गया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए माड़ीपुर टाउन के चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान की जानिब से रैली निकाली गई। तफसील इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध की जानिब से अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती और उन पर भारत के होने वाले मजालिम के खिलाफ 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाने का फैसला किया गया। इसके बाद माड़ीपुर टाउन चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान ने माड़ीपुर टाउन के मरकजी दफ्तर से रैली निकाली। उनके हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कामर समेत टाउन के तमाम वाइस चेयरमैन व मेम्बरान कौंसल, अफसरान, मुलाजमीन और आवाम की बड़ी तादाद शामिल थी। इस मौके पर रैली का शरका कश्मीर की आज़ादी और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे और माड़ीपुर टाउन की फजा नारों और कश्मीर बनकर रहेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। इस मौके पर चेयरमैन हुमायूं खान ने रैली के अख्तिताम पर वहां मौजूद लोगों से पुरजोश खिताब करते हुए कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, वो अपने आप को तना ना समझे। 27 अक्टूबर का दिन कश्मीर की तारीख का सियाह दिन है। इस दिन भारत ने एक साजिश के जरिए मुस्लिम अक्सरियत के इलाके कश्मीर पर यह सोचकर कब्जा कर लिया था कि कश्मीरी अवाम इस जुल्म के जबर के खिलाफ खामोश बैठ गई, लेकिन इसकी ये गलत फहमी थी। इस दिन ही कश्मीरियों ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी और भारत के इस नाजायज कब्जे का इनकार किया और ये तहरीक आज भी भरपूर जज्बे से जारी है। चनीसर गोट टाउन के जेर एहतमाम यौम सियाह कश्मीर के मौके पर शानदार रैली निकाली गई, जिसमें बल्दियाती मुलाजमीन और टाउन के अरकान काउंसिल शरीक हुए। रैली के शुरका ने कश्मीरी आवाम को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान का एक एक फर्द कश्मीरियों के साथ है। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चनेसर के जेर एहतमाम 27 अक्टूबर यौम सियाह कश्मीर के हवाले से म्यूनसिपल कमिश्नर इकरार अहमद जलबानी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में टाउन काउंसलर चनेसर कमर अहमद खान के अलावा टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चनेसर के अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। रैली के शुरका ने भारतीय जारहत और कश्मीरी मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ कश्मीरी अवाम के हक खुदरादियत के हक में नारे लगाए। टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर इकरार अहमद जलबानी ने कहा, हम कश्मीरियों के साथ हैं, हमारा दिल कश्मीरियों के साथ धड़कता है। जो मजालिम भारत कश्मीरियों पर ढा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। बेगुनाह कश्मीरियों के खून का हिसाब भारत को देना होगा। पाकिस्तान का एक एक बच्चा कश्मीर के साथ खड़ा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। खबर शामिल करें कि शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गौहर खटक ने फूड कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में अहम शख्सियात ने शिरकत की, जबकि महफिल समा का भी एहतमाम किया गया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अजीज आरिफ। आदाब। आज मैं आया शाह फैसल टाउन और शाह फैसल टाउन से एक अच्छी खबर आई कि गौहर खटक, जो मैं तो बताता रहता हूँ कुछ ना कुछ करता रहता है, ये कभी 3 गलियाँ मार देता है कि वो बनाएंगे, कभी कुछ कर देता है, पार्क बना देंगे, कब्रिस्तान भी बना दिया। और कब्रिस्तान बनाने के साथ साथ पहले मैं तारुफ करा दूँ, फिरदौस शमीम नकवी एक हमारे सीनियर सियासतदान है, काबिल एहतराम शख्सियत है मेरे लिए। यूसी तक को जानते हैं, ये ऊपर तक को भी जानते हैं, असम्बली को भी जानते हैं और मुझे भी जानते हैं और ऊपर वालों को भी जानते हैं। तो इनको तो मैं चौरंगी क्या घुमाऊँगा, गौहर खटक भी खड़े। तो यहाँ पर इन्होंने कब्रिस्तान बना दिया भाई, फिरदौस शमीम नकवी साहब, इन्होंने कब्रिस्तान बना दिया। पीपीपी का अरे सोने तो सही ना, ये कह रहे हैं कि जिंदों को तो दे रहा हूँ, मरोगे तो भी सहूलत दूंगा। बड़ा कमाल की बात करते हैं। अरे माफ़ कर दो चाचा। अच्छा अब मैं बात कर दूँ, यार आपको बड़ा तजर्बा है, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। मैं रोटी को चोची कहता हूँ। आपने यूसी को भी देखा है, असेंबली को भी देखा है, हुक्मरानों को भी देखा है। जिस तरह अगर काम कर रहा है गौहर खटक या हमारे सारे चेयरमैन कर रहे हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। ओजेटी शेयर आता है, उसमें भी पैसे चले आते हैं तनख्वाहों में जो हमने काम उतारे हुए, बचता कुछ नहीं। और रिसोर्सेज से कुछ पैसे जमा करके ये पेवर वाली गली के ये कुछ यानी सेवरेज लाइन डालते थे, पैसे वहाँ खप जाते। क्या कहेंगे आप मातम कर रहे हैं कि आपने ज़िंदगी ज़ाय कर दी।
पहली चीज तो गौर खटक को कुछ मिल रहा जरूर है। अरे अब मैं आपको सलाम है कसम खुदा की, यही मैं बोल रही है। इज्जत मिल रही है, माल मिल रहा है। नहीं मैं इज्जत मिल रही है, वो माल से ज्यादा है मैं। और अगर ये इसी तरह खिदमत करता है तो आखिरत मिलेगी, वो उससे भी ज्यादा है मैं। बात सारी ये है जो बात आप कह रहे हैं, इन हुक्मरानों को खौफ नहीं है, खौफ खुदा नहीं है, इनको अपनी आवाम से मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ ज़बानी खर्च करते हैं, ये मुनाफिकीन कहलाते हैं। और अल्लाह मियाँ को मुनाफिकीन पसंद नहीं है, ये अपने अंजाम से डरें, आवाम की दौलत को आवाम पे खर्च करें और करप्शन का खात्मा करें। जब तक सिंध से करप्शन का खात्मा नहीं होगा, और उसका मतलब है जब तक जरदारी राज नहीं ख़त्म होगा। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो रफ्तार की वीडियोस देख लो, पता चल जाएगा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो तो पीटीआई नहीं है, वो तो आंख दिखा रही है, वो तारीख बता रहा है। ये सब इनकी तबाहकारियाँ हैं जिसका अंजाम हम सह रहे हैं। अब आवाम के अंदर शऊर बढ़ता जा रहा है। जब वो बड़े बड़े आकाओं के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार हो जाए हैं तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, वो तो बूट पॉलिश ही है। अच्छा ये बताएं, घर से निकलते होंगे यार, कूड़ा करकट दिखता होगा या आप भी आंखें बंद कर लेते हो यार? जब सब बंद कर रहे हैं हम भी बंद कर लेते हैं। ये कूड़ा करकट से पहले तो नाक बंद करनी पड़ती है, आंख बाद में बंद करनी पड़ती है। ठीक है, इसके लिए आपके लोग जो है वो आवाज़ उठाए कहीं यार इस कौमी असम्बली में, कम से कम कौमी असम्बली में कराची का ही मुकदमा लड़ लेंगे भैया। हमारे 3 चेयरमैन हैं, वो भी बाकी चेयरमैनों का भी मुकदमा लड़ रहे हैं, आप वो भी वैसे ही भरो रहे हैं। सर देखिए, हम पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, क्या मैं जमहूरियत को भूल जाऊं और यहाँ का मुकदमा लड़ूं? क्या मैं आज़ाद अदलिया को भूल जाऊं? क्या मैं इंसाफ की बात ना करूं? मुझे जो जंग लड़ रहा हूं, जो जिहाद कर रहा हूं असेंबली में, इस मुल्क में अमन के लिए कर रहा हूं। तो सही कह रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी, सीनियर सियासतदान है, इन्होंने जो बात की अगर समझ लो तो समझ लो। भाई साहब एक गिला तो तुम्हारा दूर हो गया, मान लो यार, ये मानता नहीं है ना। कल परसों इससे मेरी बात हुई, कह सिंध गवर्नमेंट आ जाए, वो मेयर आ जाए, मैं झंडे लगाऊंगा। लगाओ झंडे। वजीर बल्दियात कल आया था कोने पे, उसने बोला कि हम फ्लाईओवर या अंडरपास दे रहे हैं। अब बोलो आओ खेलो हमारे वजीर बल्दियात से। सर अगर वो यहाँ पर अंडर बाईपास नहीं, मेरा ख्याल है ब्रिज बना रहे हैं, वो बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा। मैंने ही कहा था कि आपको याद हो कि जब तक ब्रिज नहीं बनेगा ये ट्रैफिक का मसला बड़ा चलता रहेगा। शराय भुट्टो पे इतने पैसे लग गए, लेकिन शराय भुट्टो पे अगर आप 10 मिनट में कायदाबाद पहुंचते तो शाह फैसल में जवाब उतरते 1 घंटा लग जाता है आपका। तो वो बहुत ज़रूरी था और वो मजबूरी भी थी। ब्रिज बनाना पड़ेगा इनको, अंडर बाईपास अगर बनाए वो बता रहा हूँ वो नहीं चलेगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा, इनको कनेक्ट करना पड़ेगा वहाँ तक। अच्छा दूसरी बात जो आपने की है कि मैं नहीं मानता, मैं तो आपको मानता हूँ यार, आप क्यों नहीं, आप पुराने। और फिरदौस भाई हमारे बाबा सियासत है और खान साहब के साथ पहले दिन से खड़े हैं और बड़े सीनियर हमारे सियासतदान हैं। अभी इन्होंने जो बीमारी थी कैंसर, उसको सरवाइव किया और जेल में 9 मई के बाद घर में इनको कैद रखा गया, लेकिन खान साहब को नहीं छोड़ा। तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और इनकी कुर्बानियाँ है। और सबसे अहम बात, ईमानदार तरीन आदमी, MPA भी रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वो बंदे रहे हैं कि जिसको चाहे टिकट मिल जाता, लेकिन ईमानदार बंदे, कभी इन पे कोई करप्शन और कभी ज़मीनों पे कब्जे या कोई गलत चार्जेस नहीं आए। इंसाफ नहीं, दीगर सियासी जमातें भी इनका एहतराम करती है। आज एक मेहमान आ गया जो मेरे हाथ में नहीं आता, और ये है सदर टाउन के मंसूर शेख। गनीमत उठाए, फायदा उठा लूँ। ये मंसूर शेख है सदर टाउन के। भाई साहब आ जाओ यार, आप भी आ जाओ जरा, अब मौके से फायदा उठा लूँ। मंसूर भाई जरा आ जाए, आप मिल लीजिएगा, मिल जाएगा। बताइएगा कैसा है, काम कर रहा है, आप लोग तो कर रहे हो, आपको तो मैं बाद में दिखाऊंगा। देखें, अब आपको जब नज़र आ रहा है तो इस पे बात करना कि कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप देख रहे हैं और आप पूरा इस टाउन को देखें और देखें, हमारा मुकाबला करें हमारे जो टाउन्स हैं जो तहरीक इंसाफ के पास हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कराची के लीडिंग टाउन्स में से हैं। वो हमारा कहना नहीं है, आपकी कैमरा की आंख देख रही है और आप कंपैरिजन करें। हम ये नहीं कह रहे कि फ़लाँ बुरा है फ़लाँ अच्छा है, हम कहते हैं कि हम लीडिंग हैं तहरीक इंसाफ के टाउन्स, डेवलपमेंट में, ट्रांसपेरेंसी में और हर चीज़ में। आज ये आए ना, ये भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, बहुत
तेज लोग होते हैं, गौर खटक की भी, मंसूर शेख की भी, आरिफ अवान की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि ये लोग काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे लोगों को सहूलत फराम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने आज फिरदौस शमीम नकवी और शाह फैसल टाउन के गौर खटक से भी दिखा दिया, लेकिन उसके साथ साथ मंसूर अहमद शेख यहाँ आ गए थे सदर टाउन के, और गायब उनके साथ भी कप ऑफ टू समझ ले के खड़े खड़े बात हो गई है, आपने देख लिया होगा। सहूलतों की फराहमी का सिलसिला जारी, अल्लाह ताला करे जारी रहे कि लोगों को सहूलत मिलती रहे। आदावर्स कोरंगी टाउन के जेर एहतमाम कश्मीर ब्लैक डे के हवाले से रैली टाउन चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख और डेप्यूटी कमिश्नर मसूद भुट्टो की सरबराही में निकाली गई। तकरीब में टाउन चेयरमैन नईम शेख ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरी अवाम गुज़िश्ता कई दहाइयों से आज़ादी की जद्दोजहद में बेमिसाल कुर्बानियां दे रहे हैं। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मोरो मीर बहर की जानिब से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें अरकान काउंसिल और बल्दियाती मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मोरो मीर में बहर टाउन के चेयरमैन अली अकबर, वाइस चेयरमैन शौकत बलोच और म्यूनिसिपल कमिश्नर इलाही बख्श सयाल की सरबराही में यौम सयाह कश्मीर के मौके पर शानदार रैली निकाली गई। रैली जिसमें महकमा जाती अफसरान, मुलाजमीन, अरकान कौंसल और शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर चेयरमैन अली अकबर ने कहा कि आज 78 बरस गुजर चुके हैं जब भारत ने बगैर किसी कानूनी जवाज के मकबूजा कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की जद्दोजहद में इनके शाना बशाना खड़े हैं। दुनिया भर में 27 अक्टूबर को यौम सयाह के तौर पर मनाया जाता है ताकि मजलूम कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया जा सके। कश्मीरियों की आवाज आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। वो दिन दूर नहीं जब उनकी कुर्बानियां रंग लाएंगी और कश्मीर आजाद हो जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर इलाही बख्श सयाल ने कहा कि आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा। पाकिस्तानी कौम की इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत कश्मीरी अवाम के साथ हमेशा जारी रहेगी। हम मकबूजा कश्मीर के अवाम की 78 साला कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के चेयरमैन आतिफ अली की जानिब से यौम सियाह कश्मीर के मौके पर रैली निकाली गई, जिसमें अरकान काउंसिल समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। कश्मीर में भारतीय जारहियत और कश्मीरी अवाम पर जुल्म के खिलाफ नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के चेयरमैन आतिफ अली और डेप्यूटी कमिश्नर सीनियर ताहा सलीम की जानिब से अरकान काउंसिल के हमरा DC सेंट्रल ऑफिस से कश्मीरी अवाम के हक में रैली निकाली गई और भारत को साफ साफ पैगाम दे डाला। आतिफ अली का कहना था कि हम किसी सूरत कश्मीर से अलग नहीं होंगे। कश्मीर में मौजूद मुसलमानों के साथ हमारा दीनी रिश्ता है। डेप्यूटी कमिश्नर ताहा सलीम ने कहा कि हम सब मुसलमान कलमे की बुनियाद पर भाई भाई हैं। भारत अपनी हठधर्मी 1947 से कायम रखे हुए है। इंसानी हुकूक की अलमबरदार तंजीमें अपना किरदार अदा करें। भारत कश्मीरियों पर जुल्म की दास्तानें रकम कर रहा है। हम सब कश्मीरियों का दर्द महसूस करते हैं और हम सब मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ हैं। इस मौके पर शुरा ने कश्मीर के हक में जज्बाती नारे भी लगाए और भारतीय जारहियत के खिलाफ खुलकर बात की। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट फेडरेशन के मरकजी सदर सैयद जुल्फिकार शाह 5 रोजा दौरे के बाद कराची पहुंच गए। उनका इस्तकबाल मजदूर यूनियन के अरकान ने कराची एयरपोर्ट पर किया। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन सज्जन यूनियन के सदर सैयद जुल्फिकार शाह 5 रोजा दौरे के बाद इस्लामाबाद से कराची वापस पहुंच गए। उन्होंने अपने चचाजाद भाई सैयद नजाकत शाह की तदफीन में शिरकत की और तंजीमी दौरे के दौरान हरीपुर, टेक्सिला, हसन अब्दाल, हवेलिया का दौरा किया और बल्दियाती मुलाजमीन के मसाइल मालूम किए। कराची पहुंचने पर उनसे उनके चचाजाद भाई सैयद नजाकत शाह की ताज़ियत करने वालों का तांता भी बन गया। मुख्तलिफ यूसीज और रहनुमाओं राजा आसिम शहजाद, सरदार यूनुस, हबीबुर रहमान आवान, निसार सवाती, अब्बास अहमद, रेहान काजी, शबीर सिद्दीकी, सैयद जीशान शाह, वसीम खान, मोहम्मद नजीर, वाजिद हुसैन, फूल मोहम्मद और दीगर ने उनके दफ्तर आकर ताज़ियत का इजहार किया और फातिह ख्वानी की। औरंगी टाउन के जेर एहतमाम ब्लैक डे कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा फहद अहमद खान दुरानी ने की। कश्मीर के लिए रैली के शुरा ने जज्बात देखने के काबिल थे, जबकि तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में।
हुकूमत सिंध की हिदायत पर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगी की ज़ेर एहतमाम 27 अक्टूबर यौम सियाह कश्मीर की मुनासबत से मकबूजा कश्मीर के भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम बर्बरियत के खिलाफ यौम सियाह के हवाले से टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील जिया ने पैगाम दिया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं। उसने इंसानियत पर ईमान रखने वाले लोगों को दुनिया भर में खास कर मुसलमानों को शदीद इस्तराब में मुब्तला कर दिया है। भारत को अंदाजा होना चाहिए पाकिस्तानी कौम हमेशा कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है। कश्मीर के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक हमेशा के लिए है। कश्मीरियों से हमारा रिश्ता मजहबी, तहजीबी और इंसानी ही नहीं, ये इंसानी लहू का रिश्ता है। रैली की क़यादत म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद अहमद खान दुर्रानी ने की। रैली में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे, बल्दियाती अफसरान और अमला, असातिज़ा इकराम, तलबा और तालिबात और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। म्यूनसिपल कमिश्नर आगा फहद अहमद खान दुर्रानी ने रैली के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर को भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में कब्जा किया था। इस दिन से लेकर आज तक भारत हमारे मुसलमान कश्मीरी भाइयों पर जुल्म सितम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों को आज़ादी देने की करारदाद पर करारदाद पास हो चुकी है, मगर भारत 77 सालों से हठधर्मी बरकरार रखे हुए है। उन्होंने कहा, जब कौमें इस तरह बेदार होती हैं तो उनका रास्ता रोका नहीं जाता। भारत के पास अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले। गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन नुसरतुल्लाह खान की क़यादत में कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई और खुसूसी दुआ भी की गई। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह की हिदायत पर टाउन ऑफिस में यौम सियाह कश्मीर यकजहती रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, उसकी आज़ादी तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। भारतीय अफवाज के मसालिम और निहत्ते कश्मीरी अवाम पर होने वाले जुल्म इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की अवाम हमेशा कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ी है। हम आलमी बिरादरी खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा करते हैं कि वो अपनी मंजूर शुदा करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत हासिल हो सके। चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने मजीद कहा कि गुलबर्ग टाउन की इंतजामिया कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करती रहेगी। इस मौके पर शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे जिन पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे नारे दर्ज थे। रैली का इख्तिताम पाकिस्तान, कश्मीर और गजा के हक में दुआ के साथ किया गया। मंगोपीर टाउन के ज़ेरे एहतमाम यौम सियाह के हवाले से रैली निकाली गई जिसमें बल्दियाती मुलाजमीन ने टाउन चेयरमैन के हमरा कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया। मंगोपीर टाउन में यौम सियाह बराए इजहार यकजहती कश्मीर निहायत शायान शान तरीके से मनाया गया। इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही की सरबराही में एक अजीम शान रैली का इनेकाद किया गया जिसमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर आबिद हुसैन सत्ती, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर और मुंतखब काउंसिल मेंबर स्टेफन खोखर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हबीबुल्ला सवाती, वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ, म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलीक, तमाम अफसरान टाउन के अमले, सियासी और समाजी रहनुमाओं और अवाम की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने अपने जोशीले खिताब में कहा कि यौम सियाह हमें उस दिन की याद दिलाता है जब भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम उसूलों को पामाल करते हुए कश्मीर पर नाजायज कब्जा किया। कश्मीरी अवाम गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से जुल्म और सितम की चक्की में पिस रही है, मगर आज भी वो आज़ादी के नारे बुलंद किए हैं। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।